हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टाइल लव लाइट हीलिंग। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अगर आपको कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है हमारे साथ, then I request you all to subscribe to our channel. And if you are already a part of us, then thank you so much for always supporting us and our channel. आज का जो रीडिंग है वो वापस हम कलेक्टिव रीडिंग ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कलेक्टिव रीडिंग के साथ। ओके, लेट अस चेक व्हाट messages does the spirit have for you guys. आपको भगवान और स्पिरिट यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, we have Seven of Pentacles, Temperance, okay, oh, the Hermit, and Five of Pentacles. Okay, so very first card here we have is Knight of Wands. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो मतलब दिस इंडिकेट्स अ फायर साइन। तो या तो आप लियो, सेजिटेरियस या एरिस हो सकते हो, और अगर आप नहीं भी हो दैन इट इज़ ओके, बिकॉज ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर आपका ये फायर साइन है, मतलब सेजिटेरियस, लियो और एरिस हो तो ही आपके लिए ये रीडिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हो भी सकते हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है तो आप हो सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि आप सेजिटेरियस, लियो या एरिस हो। ओके, डजंट मीन कि ये अगर आपका ये साइन नहीं है तो डजंट मीन दैट दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। ओके, आप रिलेट कर पाओगे कि अभी मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स और सारी जो रीडिंग पूरी देने वाली हूँ उसके साथ आप रिलेट बिल्कुल कर पाओगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज और मे बी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स यू ऑल्सो फाइंड इन योर सेल्फ। ओके, तो ये जो पर्सन है मतलब आप हो सकते हो, या फिर अगर लव लाइफ है आपका तो उसमें अगर आप किसी के साथ भी डील कर रहे हो अभी प्रेजेंटली, तो हो सकता है कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें भी हो सकती है या फिर आप में भी हो सकती है। ओके, सो दिस पर्सन, ओके, अगर आपको बताऊं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपकी जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में हैं बहुत ही फियरलेस है, ब्रेव है, जो भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। यू आर रेडी टू इवन स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, जो भी है पूरे फोकस के साथ करते हैं, कॉन्फिडेंट भी बहुत है, ब्रेव है, किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग ना अगर कुछ हमारी लाइफ में हमें चाहिए तो हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, वी ट्राई टू रश थिंग्स। तो वो नहीं करना है। यहाँ पे वो गाइडेंस है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मिल रहा है कि वो आपको कोई भी चीज़ आपको रश नहीं करनी। इफ़ यू आर ट्राइंग टू वर्क हार्ड, इफ़ यू आर ट्राइंग टू अचीव सम थिंग्स इन योर लाइफ, इफ़ यू आर ट्राइंग रियली हार्ड, और अगर आप मैनिफेस्ट करना भी जानते हैं और कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, फिर भी अगर कई चीज़ें वर्क नहीं कर रही है जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, डजंट मीन दैट दे आर नेवर गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है, वो आपके टाइम फ्रेम में वर्क नहीं करती हैं, लेकिन वो डिवाइन के टाइम फ्रेम पे वर्क करती है। डजंट मीन कि आपका जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हैं तो डजंट मीन दैट द आंसर इज नो, इट इज जस्ट अ नॉट येट। ओके, तो वो नहीं करना है। डोंट ट्राई टू रश थिंग्स। ऑल्सो
रिलेशनशिप की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो भी मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ बताई वो सारे आपके पर्सन में भी हो सकती है या फिर आप में भी हो सकती है। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ और वो भी साइमल्टेनियसली दे आर फीलिंग द सेम, ठीक है। तो वो भी बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस रिलेशनशिप को लेकर, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। दे आर रेडी टू फाइट, यू आर ऑल्सो रेडी टू फाइट फॉर देम, और आप भी सारे एफर्ट्स लगा चुके हैं, आप अभी भी लगाना चाहते हैं सारे एफर्ट्स, जो कुछ भी आपको करना पड़े इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। ऑल्सो दिस मीन्स दिस कार्ड इंडिकेट्स कि अगर आपको वर्क रिलेटेड अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है आने वाले दिनों में, मतलब इन द नियर फ्यूचर इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल, तो हो सकता है कि आप किसी नए इंसान से मिलो, ओके। एंड ऑल्सो मीन्स दैट आपके वर्क प्लेस पे कोई भी पर्सन अगर है तो वहाँ पे भी आप मिल सकते हो। डजंट मीन दैट वो कलीग ही हो या फिर आपका कोई भी ऑफिस में ही वो प्रेजेंट हो, लेकिन आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी पर्सन अगर आपसे कनेक्टेड है राइट नाउ, देन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन देम, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद देम, इफ़ यू आर ट्राइंग टू नो दैट पर्सन बेटर, और आपको लगता है कि उनको मतलब उनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो भी वो पर्सन हो सकता है। डजंट ओनली मीन कि वो आपके वर्क प्लेस पे ही मौजूद है, ओके। इधर लव लाइफ में देर आर नो लेबल्स, नो रिलेशंस इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ आपके एज का होना चाहिए, आपके कास्ट से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर वो जो होता है ना कि हमारा माइंडसेट कि ऐसा ही होना चाहिए, मतलब अगर वो बहुत एज में बहुत छोटा है या बड़ा है तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा वो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रिलेशंस है आप दोनों के बीच में, वो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा वो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा वो कंफ्यूजन या फिर हेजिटेशन रहेगा, बट you don't have to look at the labels or the relations between the two of you, okay, when it comes to this। तो ऐसा हो सकता है कि कलीग ही नहीं, आपके एज का ही नहीं, दूसरा कोई न्यू पर्सन जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आप में भी इंटरेस्टेड है और आप भी उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होंगे। Next we have is 6 of Pentacles and 5 of Pentacles also. I'm taking that card along with that because along with 6 of Pentacles, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स किसी भी रिलेटेड किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड अगर चल रहे हैं तो डोंट वरी, आपके आसपास ही कोई हेल्प मौजूद है। देखो ये जो कार्ड है 5 ऑफ Pentacles, दैट इंडिकेट्स क्लियरली कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा एक पर्सन तो आपके लाइफ में प्रेजेंट होगा ही, हु इज़ जेन्युइनली देयर टू हेल्प यू, हु इज़ जेन्युइनली प्रेजेंट इन योर लाइफ, हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। उसको मतलब उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं हमेशा आपके पास हूँ, वो कभी भी ऐसी कोई भी मुसीबत आ जाती है या फिर ऐसा कोई टाइम आ जाता है तो वो दैट पर्सन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन योर लाइफ। तो ऐसा कोई एक तो पर्सन होगा ही आपकी लाइफ में, ओके। एंड दैट द अदर कार्ड दैट इज 6 ऑफ Pentacles, हियर इट इंडिकेट्स कि आपके लाइफ में देखिए आप काइंडनेस एंड जेनरोसिटी को बहुत मानते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी काइंड टूवर्ड्स अदर्स, और आपको काइंड पीपल भी बहुत अच्छे लगते हैं, काइंड एंड हम्बल लोग जो होते हैं सबको पसंद होते हैं, ओके। लेकिन आप भी वो प्रैक्टिस धीरे धीरे कर पा रहे हैं कि काइंडनेस एंड हम्बलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ओके। एंड हियर आई ऑल्सो गेट कि अगर आपके पास सफिशिएंट मनी एंड इनकम है, देन ट्राई टू डोनेट सम अमाउंट एंड ऑल्सो ट्राई टू डू एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू चैरिटी। तो वो क्या है कि वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर कोई भी काम आपका अटक रहा है यहाँ पे तो देन ट्राई टू डोनेट, दैट इज़ व्हाट आई गेट। मान लीजिए कि मुझे ये डोनेट करना है, अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। और अगर आपने बहुत सारा मतलब अभी अर्न किया है, कुछ इंक्रीमेंट मिला है, कुछ भी प्रमोशन मिला है, कुछ भी करियर में अगर ग्रोथ हुआ है, देन ट्राई टू डोनेट सम अमाउंट, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई गेट।
अगेन अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे दिख रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है देन प्लीज़ ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर पर्सन एंड टॉक टू देम, ट्राई टू सॉल्व व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ। जो भी प्रॉब्लम्स है वो ट्राई कीजिए कि वो आप इजीली सॉल्व एंड सॉर्ट आउट कर पाएँ। ऑल्सो ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ पीपल अराउंड यू, अगर फ्रेंड्स है, फैमिली है, या फिर कोई भी पर्सन है, या फिर जिनकी एडवाइस मैटर करती है आपके लिए, उनकी हेल्प ले सकते हैं आप। एंड हेल्प इज़ ऑलवेज अवेलेबल अराउंड यू, यू आर जस्ट अफ्रेड ऑफ टेकिंग हेल्प, ठीक है। तो वो नहीं करना है, वो फियरफुल एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। यू डोंट हैव टू बी फियरफुल अबाउट दी सेम। हेल्प है, हेल्प लेनी है, बैलेंस रखना है। ये भी जो कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस का, वो भी मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो मतलब उसका ये मीनिंग होता है कि आपको ना आपके पार्टनर के साथ एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप रखनी होगी, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। अगर आपको रिस्पेक्ट, लव एंड अंडरस्टैंडिंग और जो भी कुछ चाहिए, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे अपने पार्टनर के पास से ये चाहिए, तो यू हैव टू ऑल्सो प्रोवाइड देम विद द सेम। जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। जितना आपका पार्टनर आपके लिए करता है उतना आपको भी उनको देना पड़ेगा। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो उसकी वजह से आपका जो इम्बैलेंस हो रहा है रिलेशनशिप में या फिर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। इफ़ योर पर्सन इज नॉट रेडी टू गिव यू एंड प्रोवाइड यू विथ कमिटमेंट, तो उनको समझाइए, जाके एनालाइज कीजिए क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज कि यही वो सही बंदा या लड़की है जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी है, ये सूटेबल पर्सन है या नहीं है। ओके, ट्राई टू फिगर दैट आउट। और हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल अराउंड यू, यू आर जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। ओके, और टेम्परेंस यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि आपको अंदर से पता है, आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, वो आपको क्लियरली बता रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो कहीं ना कहीं द थर्ड आई चक्रा इज ब्लॉक्ड, सो ट्राई टू क्लियर दैट आउट फर्स्ट। मतलब उसको you can just try to meditate and then after that you can try to find answers. The answers that you seek are always within you. तो वो अगर आपको फाइंड करना है तो ट्राई टू मेडिटेट। और आपको बिल्कुल भी ये फियरफुल एनर्जी में नहीं रहना है, ओके, बिकॉज हेल्प इज ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड यू। यू आर ब्लेस्ड दैट हेल्प इज प्रेजेंट एंड ऑल्सो दैट योर इंट्यूशन पावर इज वेरी स्ट्रांग। तो वो बैलेंसिंग एनर्जी नहीं है ना। कल के जो रीडिंग अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी वही आया था कि हेल्प भी प्रेजेंट है एंड टेम्परेंस, यानी बैलेंस भी आपको रखना है। रिलेशनशिप है या फिर करियर है या फिर कुछ भी एस्पेक्ट से लेकर अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू। बैलेंस नहीं है, इसीलिए चीज़ें बिगड़ रही है। थिंग्स आर नॉट समवेयर, दे आर नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर और मे बी हाउ यू एक्सपेक्टेड देम टू बी। ओके, तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। ऑल्सो ट्राई टू मेडिटेट मोर। ओके ओके, अभी हम दूसरा डेक लेंगे। कुछ अगर मैसेजेस है स्पिरिट को हमें देने हैं तो लेट अस यूज अनदर डेक। ओके, थैंक यू स्पिरिट। अच्छा, वी हैव हायरोफेंट, दुर्गा माँ, वी हैव स्पिरिचुअल विजडम, ट्रेडिशन, कन्फर्मिटी, मोरालिटी एंड एथिक्स। सो तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आपके आसपास कोई हेल्प अवेलेबल है तो वो हेल्प आपको कोई भी दे सकता है, या फिर स्पिरिचुअल पर्सन है, रिलीजियस पर्सन है जो गाइड है आपको, जो भी आप मानते हैं, प्रीस्ट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक पर्सन है जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल पर्सन होगा, मतलब स्पिरिचुअलिटी से वो डेफिनेटली वो कनेक्टेड होगा। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड अगर ये देख रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज दैट योर पर्सन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट योर रिलीजन, योर ट्रेडिशन, योर कल्चर, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट टू। तो वो अपने आप को भी चेंज करना उनको एक्सेप्टेबल है और वो आपको भी जैसे भी आप हो वैसे ही वो एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव स्पिरिट फॉर द viewers? What else? Okay, we have the Tower. Okay,
that is intense and sudden change, release, painful loss, tragedy. ओके, तो यहाँ पे मुझे ये कार्ड मिला है, दैट इज़ द टावर कार्ड। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे पेनफुल चेंजेस पास में हुए होंगे या फिर अभी हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में। अगर ये लव रीडिंग एज अ लव रीडिंग आप देख रहे हैं तो आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसे पेनफुल कुछ भी ट्रॉमेटाइजिंग या पेनफुल इवेंट्स हुई हैं जो जिससे ना उनकी लाइफ ट्रेमेंडसली चेंज हुई है, एंड दे आर अ बेटर पर्सन राइट नाउ, कि दे हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। एंड अगर आपकी लाइफ में हुई है तो जो भी इवेंट्स ऐसी हुई है जो बहुत ही पेनफुल थी, बहुत सफ़र आपने बहुत किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ वो आपकी लाइफ में होती है बिल्कुल बिकॉज दीज थिंग्स मेक यू अ बेटर पर्सन। आपको वो स्ट्रांग बनाता है, करेजियस बनाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड था और टावर का भी यहाँ पे आया है, तो बोथ आर मेजर आर्केना कार्ड्स। तो मतलब कुछ फियरफुल एनर्जी भी है। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपका पार्टनर जो है वो अभी हर्मिट मोड यानी कि साइलेंट मोड में चला गया है, ठीक है। जो बात नहीं करता होगा या फिर कुछ भी हुआ होगा आप दोनों के बीच में, तो कनेक्शन में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। कई लोगों के लिए डिवोर्स, सेपरेशन, आई एम सो सॉरी, बट ये सारी चीज़ें हुई होंगी, या फिर मे बी यू आर मेकिंग अ डिसीजन रिलेटेड टू दैट, तो वो सारी हुई होगी बिकॉज ऑफ द टावर कार्ड हियर। तो ये सारे जो बड़े बड़े चेंजेस आएंगे ना लाइफ में, वो सिर्फ आपको एक पॉजिटिव पर्सन या फिर पॉजिटिव चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए ही आएंगे, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है या फिर ऐसा गिव अप नहीं करना है। इधर भी ये जो थर्ड आई यहाँ पे अगर आपको दिख रही होगी, ठीक है, तो वो इंट्यूशन आपको बता ही रहा है कि आपको क्या करना चाहिए आगे। ओके, डिफिकल्ट पीरियड चल रहा है या फिर आगे अगर आपको लग रहा है कि इसमें मुझे मूव ऑन करना है या फिर इसके साथ आगे मुझे रिलेशनशिप को लेकर जाना है, या फिर करियर में अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, फिनेंसेस से भी अगर आप कुछ रिस्क उठाने जा रहे थे या फिर कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने जा रहे थे, देन प्लीज री इवेल्युएट फर्स्ट कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। बिकॉज लॉस, डिस्ट्रक्शन भी आपको अगर आगे जाके फेस करना पड़ सकता है या फिर अभी करंटली आपने किया है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आपको अंदर से अगर आपका जो सिक्स सेंस है या फिर इंट्यूशन है उसमें से आप मतलब वो आपको ना बोल रहा है, देन प्लीज़ डोंट टेक रिस्क राइट नाउ, ओके। और अगर आप बहुत पॉजिटिव है किसी भी चीज़ से लेकर, अगर आपको गिव अप नहीं करना है, बी इट योर करियर और योर पर्सन, योर लव लाइफ, देन बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर पार्टनर एंड ट्राई वेरी हार्ड टू कम्युनिकेट विद देम। कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग रखो, इवन इफ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर नाउ, इवन इफ योर पार्टनर इज नॉट सपोर्टिंग यू, इवन इफ योर पार्टनर इज नॉट रेडी टू टॉक टू यू, ओके। ट्राई टू कम्युनिकेट बट डोंट रश थिंग्स, ठीक है। ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो, क्लियर द थिंग्स आउट बिटवीन द टू ऑफ यू एंड डोंट वरी। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी चेंजेस आएंगे वो अभी आपको पेनफुल लगेगा, लेकिन आगे जाके बहुत ही अच्छा आपको जो लाइफ है वो सारे गिफ्ट्स आपको मिलेंगे एंड रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, ओके। सो कीप मेडिटेटिंग एंड कीप अ बैलेंस इन एवरीथिंग, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच। ये आपकी रीडिंग थी। स्टे ब्लेस्ड। ओम साई राम।